ऋषिकेश ऐसा आध्यात्मिक शहर जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके एक तरफ नदी व दूसरी तरफ घने जंगल, जहां दिन में एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा होता है। आज का यह पैरानॉर्मल इंसिडेंट एक ऐसे लड़के का है जो मर चुका था, लेकिन फिर भी लोगों की जान बचा रहा था। यह घटना हमें आदित्य ने शेयर की है, जो उनके साथ 2012 में घटी। आदित्य दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आदित्य अपनी एग्जाम देने के बाद गर्मियों की छुट्टी में अपने घर हिसार चले जाते हैं। आदित्य अपने घर हिसार 10-15 दिन बाद बोर होने लगा, तो उसने सोचा कि स्कूल टाइम के दोस्तों से मिल लेता हूँ, कौन कौन कहाँ रहता है। वह अपने करीबी 4-5 दोस्तों को फ़ोन करता है। उनमें से कोई दिल्ली, कोई बेंगलोर, कोई बम्बई। पर एक दोस्त रोहित, जो ऋषिकेश में अपनी पढ़ाई कर रहा था। तब आदित्य ने सोचा कि रोहित से मिलना भी हो जाएगा और ऋषिकेश में घूमना भी हो जाएगा। तो आदित्य ने एक प्लान बनाता है ऋषिकेश जाने का। पर आदित्य के पास कार नहीं थी, तो वह अपने बचपन के हिसार वाले दोस्त निखिल को फ़ोन करता है और बोलता है, भाई ऋषिकेश घूमने चलते हैं, वहाँ रोहित भी है। ये दोनों कार लेकर हिसार से ऋषिकेश के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में निखिल बोलता है, भाई ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की तलहटी में स्थित एक बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक शहर है। भाई वहाँ गंगा की लहरों पर राफ्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तब आदित्य बोलता है, भाई वहाँ पहाड़ियों पर ट्रैकिंग भी करेंगे। ये दोनों अब पहाड़ी रास्तों में तेज आवाज में गाने सुनते हुए चल रहे थे। ऋषिकेश से 10 किलोमीटर दूरी पर थे। अचानक इनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है। ये गाड़ी रोक लेते हैं, पर बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ से निकलते हैं और ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। वहाँ अपने दोस्त रोहित से मिलते हैं। तीनों ने एक साथ में नाश्ता किया। वह ये तीनों दोस्त अपने पुरानी बातें करने लगे। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि करीबन रात के 10 बज चुके थे। तभी रोहित ने कहा, भाई चलो मैं तुम्हारे को एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जो बहुत सुंदर व शांत है, जहाँ एक तरफ नदी बह रही है और दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं। तीनों कार में बैठे और शहर से दूर निकल जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा, पेड़ इतने घने और लंबे लंबे, चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब रात 11 बजे रोहित ने कार सड़क के किनारे रोक दी। सामने ही थोड़ी दूरी पर गंगा नदी बह रही थी। तीनों कार से बाहर निकलते हैं। आदित्य ने दारू निकाली और निखिल व रोहित ने जॉइंट्स पीने का सामान अपने साथ ले लिया। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई गाड़ी आ रही थी, ना कोई इंसान। ये तीनों अब गंगा के किनारे चले जाते हैं, वहाँ अपनी दारू पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। करीब इनको 1 घंटा हो चुका था। तभी पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। आदित्य ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे इनकी तरफ ही बढ़ रही थी। अचानक अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। 25-26 साल का लड़का, एक साधारण कपड़े पहने हुआ, चेहरा एकदम शांत, लेकिन आंखों में अजीब सा खालीपन, मानो कोई अकेला कहीं बिछड़ गया हो। वो सीधा आदित्य के पास गया। उसने आदित्य को बहुत धीमी आवाज में कहा, यह जगह रात में सुरक्षित नहीं है। आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। आदित्य को अजीब लगा, ये लड़का यहाँ पर, लेकिन फिर उसने सोचा शायद कोई लोकल होगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, अभी निकलते हैं, धन्यवाद। तभी निखिल और रोहित, जो पीछे खड़े थे, वो देखते हैं कि आदित्य किसी से बात कर रहा है। तो ये धीरे धीरे आदित्य के पास आते हैं। लेकिन जैसे ही रोहित की नज़र उस लड़के पर पड़ी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। रोहित अचानक चिल्लाया, आदित्य कार में बैठो अभी। आदित्य हैरान हो गया। आदित्य बोला, क्या हुआ भाई? लेकिन रोहित को डरा हुआ देख तीनों बिना कुछ बोले तुरंत गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही आदित्य ने कार स्टार्ट की, रोहित ने रियर मिरर में देखा, वो लड़का अब वहाँ नहीं था। इन्होंने कार तेजी से वहाँ से निकाली, लेकिन कार के अंदर तीनों एकदम शांत बैठे थे। कोई किसी को नहीं बोल रहा था, सिर्फ रोहित की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। करीबन 20 मिनट बाद जब ये उस जंगल से बाहर आ गए, आदित्य ने पूछा, भाई अब बताएगा भी क्या हुआ? आदित्य ने अब धीरे धीरे बोलना शुरू किया, भाई तुम जिससे बात कर रहे थे वो इंसान नहीं था। आदित्य हंसने लगा, क्या बकवास कर रहा है भाई? रोहित ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, मैं उसे पहचानता हूँ, वो मेरे ही कॉलेज का स्टूडेंट था। उसका नाम अंकित था। 2 साल पहले उसका इसी रोड पर रात को एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी।
अब जो आदित्य कार चला रहा था उसके हाथ कांपने लगे। कार की स्पीड धीमी हो गई। आदित्य के दिमाग में वही चेहरा घूम रहा था। रोहित ने आगे कहा, लोग कहते हैं इसके बाद से वो वहाँ दिखता है और लोगों को वहाँ रुकने से मना करता है, क्योंकि उस जगह के पास कई और एक्सीडेंट हो चुके हैं। उस रात ये तीनों इतना डर गए कि घर जाने की इनकी हिम्मत ही नहीं हुई। इन तीनों ने लक्ष्मण झूला के पास गंगा नदी के किनारे पूरी रात जागकर बिताई। हर आवाज, हर हवा का झोंका इन्हें वही याद दिला रहा था। दोस्तों, ऋषिकेश के उस जंगल पहाड़ वाले रास्ते पर अगर आप रात में रुकते हैं तो शायद कोई आपको रोकने आए। अगर आप भी ऐसी किसी जगह घूमने जाते हैं तो रात के समय ऐसी जगह पर ना रुकें। इन वीरान सुनसान जगहों को अवॉइड करें। पहाड़ों व नदियों के पास घूम रहे हो तो सावधान रहें। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आपके पास पहुंच सके।